होली, यानी रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन क्या हो अगर यही त्योहार किसी के लिए एक भयानक सपना बन जाए? चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे बुना गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरा का पूरा गांव होली से क्यों डरता है। स्कैरी हब की एक बहुत ही डरावनी कहानी के जरिए हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्यों एक गांव के लिए रंगों का त्योहार मौत का पैगाम बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं होली के खौफ की। कहानी की शुरुआत होती है गांव के कुछ अजीब और डरावने नियमों के साथ। गांव का एक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और वो ये है कि होली के दिन हर नई दुल्हन को गांव छोड़कर जाना ही होगा। कोई बहाना नहीं, कोई सवाल नहीं, बस जाना होगा। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा डर और रहस्य घुलना शुरू हो जाता है। और ये डर कितना गहरा है, इसका अंदाजा गांव के एक शख्स के इस बात से लगता है, अभी तो शादी का नाम लेना भी मौत को अपने घर पर दावत देना है। सोचिए, डर इतना ज्यादा है कि शादी का जिक्र तक करना मौत को बुलावा देने जैसा है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक अनचाहा तोहफा दस्तक देता है और हमारे कहानी के किरदार, जिन्हें इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं है, वो सीधे इस शापित परंपरा के जाल में फंस जाते हैं। कहानी की एक किरदार है नंदिनी। उसे एक सरप्राइज मिलता है, लेकिन ये कोई खुशी वाला सरप्राइज नहीं है। उसकी दोस्त सुप्रिया अपने पति गौरव के साथ अचानक आ पहुंचती है। और बात बस इतनी नहीं है, सुप्रिया की नई नई शादी हुई है और वो अपनी पहली होली मनाने उसी गांव आई है जहां ये सब मना है। दोस्त को देखकर नंदिनी खुश नहीं होती, बल्कि डर जाती है। उसकी जुबान से निकलता है, ये तूने क्या किया सुप्रिया, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। और नंदिनी का यही डर सुप्रिया, गौरव और हम सबको बता देता है कि अनजाने में एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक गलती हो चुकी है। तो आखिर इस डर की वजह क्या है? वजह है रूपा का श्राप। गांव वाले बताते हैं कि रूपा एक प्रेत है, एक बदला लेने वाली आत्मा। वो होली के दौरान गांव में आने वाली हर नए दुल्हन का शिकार करती है और उसे मार देती है। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अब जब सच पता चलता है तो वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर किस्मत देखिए, पहले तो कार ही स्टार्ट नहीं होती। गौरव को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। फिर जब मैकेनिक को फोन किया जाता है तो वो भी होली की रात का खतरा बताकर आने से साफ मना कर देता है। मतलब भागने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। और जैसे जैसे रात गहरी रही है, उनका डर भी बढ़ रहा है। वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर, आत्मा का कहर। अब वो अनदेखा खतरा अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आने वाला है। उसी रात गौरव जब सुप्रिया को ढूंढता है तो वो उसे बाहर मिलती है, लेकिन वो सुप्रिया नहीं लगती। उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान है और उसकी आंखें एकदम खाली, बेजान सी। साफ है, रूपा की आत्मा ने सुप्रिया पर कब्जा कर लिया है। और फिर सुप्रिया के मुंह से रूपा की आवाज निकलती है, बच नहीं पाओगे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। आत्मा ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। ये एक शिकार है, और शिकार है सुप्रिया। और फिर वो आत्मा कहती है, अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। ये लाइन कितनी चिलिंग है। ये होली के त्योहार का जो पूरा मतलब है, रंग, खुशी, उसे पलटकर खून और दहशत में बदल देती है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेज और भयानक है। सुप्रिया को बांधा जाता है, पर वो खुद को घायल कर लेती है। वो रस्सियां तोड़ देती है, फिर एक दीवार पर उल्टे मकड़ी की तरह चढ़ने लगती है। वो एक तेज हथियार उठाती है और पलक झपकते ही अपनी जान ले लेती है। सब कुछ खत्म। आत्मा ने अपना काम कर दिया था। इस तबाही और खौफ के बीच गौरव के मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, ये सब कुछ क्या हो गया? और यहीं से कहानी का फोकस क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ पर चला जाता है। आखिर ये सब हुआ क्यों? और इस क्यों का जवाब छिपा है रूपा की अपनी कहानी में, वो दुख भरी कहानी जो इस पूरे कहर की वजह है। तो हुआ ये था कि रूपा अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों होली के बाद शादी करने वाले थे। लेकिन गांव का ही एक लड़का मनोज रूपा को पाना चाहता था। होली के दिन जब रूपा ने सबके सामने मनोज को मना किया और थप्पड़ मारा, तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने धोखे से रूपा को नशीला रंग लगाया और फिर उसे पानी में डुबोकर मार डाला। अपनी शादी और अपनी खुशियों से दूर कर दी गई रूपा की आत्मा ने श्राप दिया कि अब वो इस गांव में किसी और नई दुल्हन को कभी खुश नहीं होने देगी।
गांव वालों ने इस श्राप से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूपा की आत्मा की नफरत बहुत ताकतवर है। तो मतलब ये सिर्फ एक भूत प्रेत का किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा श्राप है जो कभी टूट नहीं सकता। और यही श्राप उस गांव को हर साल होली पर उसी खौफ में जीने को मजबूर करता है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन वो खौफ, वो त्रासदी, वो खत्म नहीं होती और पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी शांति मिलेगी? क्या अन्याय से शुरू हुआ बदले का ये सिलसिला कभी खत्म होगा?